हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आपका स्टेटस अभी तक पेंडिंग है अर्थात वेरीफाइड नहीं हुआ है, या फिर इस स्टेटस में किसी भी तरीके की समस्या आ रही है, तो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बार बार आप व्हाट्सएप पे जाकर सारी चीज़ों को शेयर ना करें, मैसेज ना करें, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ, फिर भी आप जाकर के वही चीज़ सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे पूछते हैं, और व्हाट्सएप पे एक एक बच्चों का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखिए, छाप तारीख 20/2/2023 को बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चेक कर रहे हैं इस तरीके के स्टेटस में समस्या आ रही है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इनका केवल इस तरीके से समस्या आ रही है। कई कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका ये बैंक वाली समस्या होगी, ये नहीं होगी, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, केवल पेंडिंग होगा अर्थात वेरीफाइड नहीं होगा। ठीक है, वेरीफाइड के बारे में मैंने आप सभी बच्चों को बता रखा है कि हाँ, उनका पैसा आना स्टार्ट हो गया है, चेक करने का प्रोसीजर भी बता रखा है। जो बच्चे नहीं देखे वो जाकर के देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका पैसा आ गया है तो काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, सबसे पहले इस स्टेटस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हो सकता है आपका स्टेटस इस तरीके से ना हो, केवल आपका पेंडिंग हो, तो पेंडिंग से वेरीफाइड होने की जो लास्ट डेट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर मेरा स्टेटस गलत था, या स्टेटस गलत से क्या मतलब है। उनका कुछ डाटा गलत था जब उन्होंने फॉर्म भरा था, और जब करेक्शन की डेट आई 19 से लेकर के 27 तारीख तक जनवरी में, तो वो करेक्शन नहीं करा पाए। तो अब कुछ हो सकता है या फिर नहीं, उनके कहने का मतलब ये है कि अब कुछ हो सकता है या फिर नहीं। देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए कि आपने करेक्शन नहीं कराया है, आपका डाटा गलत है, तो जाहिर सी बात है कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इसका एकमात्र सोल्यूशन भी है। अब ये नहीं कि कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका एकमात्र ये सोल्यूशन है कि आप अपने पास के विकास भवन में, यानी कि जहां आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जाता है, डाटा जाता है, वहां पे आप जाकर के संपर्क करें। तो वहां पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लीजिए कि आपके हाई स्कूल का रोल नंबर ही गलत था, या फिर अगर आपके जो आ जात की निवास की समस्या थी, कोई भी समस्या हो, तो आप वहाँ पे आप अपनी ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स को दिखा करके और फिर से वहाँ पे एक एक फोटो कॉपी जमा कर देंगे, तो वहाँ से हो जाएगा। कुछ काम वहाँ से DWO लेवल पे हो जाते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप सोच रहे होंगे कि हम घर बैठे ऑनलाइन करेक्शन वगैरह करा लें, या फिर कोई और ऑप्शन हो, तो और कोई ऑप्शन नहीं है आपका। अब कोई ऑप्शन नहीं है कि ऑनलाइन तरीके से आप कोई संशोधन करें या फिर कोई डाटा को सही करें। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए, जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपने करेक्शन कराया है इस तरीके से, अगर आपका स्टेटस दिखा रहा है, अगर आपने करेक्शन कराया है, तो वो आपका अपडेट हो जाएगा। कब तक अपडेट होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। मान लीजिए सपोज कीजिए कि इन्होंने मान लीजिए करेक्शन कराया, ठीक है, और अभी तक इनका अपडेट नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये परेशान हो गए, क्योंकि बच्चों की स्कॉलरशिप की राशि आ रही है, बहुत सारे बच्चों की आ चुकी है, और इनका अभी तक स्टेटस इसी तरीके से दिखा रहा है, तो जाहिर सी बात है स्कॉलरशिप की राशि भेजी नहीं जाएगी। तो इनका स्टेटस कब तक अपडेट होगा, और जो स्टेटस अपडेट होने की लास्ट डेट है वो क्या है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक और स्टूडेंट ने मेरे पास शेयर किया है, और इन्होंने आज ही चेक किया 20/2/2023 के डेट में, और इनका दिखा रहा है रिजेक्टेड बाय बैंक और पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी पे अभी तो पेंडिंग है, DWO लेवल पे पेंडिंग तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ पे रिजेक्टेड बाय बैंक। अब देखिए, बैंक से ही जब रिजेक्ट कर दिया गया है, बैंक नेम एंड IFSC कोड और नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, जैसा कि मैंने आपको कहा था कई सारे बैंक मर्ज वगैरह होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या होता है पहले ध्यान नहीं देते हैं, और जब करेक्शन की डेट वगैरह चली जाती है, इसके लिए आपको अलग से भी पोर्टल यूपी स्कॉलरशिप ने मतलब ओपन किया था गवर्नमेंट ने, कि जिनके बच्चों का बैंक मर्ज हुआ है वो अपना IFSC कोड वगैरह चेंज कर ले, बैंक का नाम अगर मर्ज हुआ है तो बैंक का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा और डेट निकल गई है, तो आप ऑनलाइन तरीके से आप कोई करेक्शन वगैरह नहीं करा पाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका पेंडिंग का पेंडिंग ही दिखाएगा, और यहाँ पे बैंक से ही रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपका पैसा तो कोई किसी मतलब स्थिति में आ ही नहीं पाएगा, बैंक आपका पैसा एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद से ये आगे DWO लेवल पे भी वेरीफाइड नहीं होगा, वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं। अगर आपने करेक्शन कराया है, अगर इस तरीके से आपका स्टेटस दिख रहा है, अगर आपने करेक्शन कराया है, तो आपको अभी थोड़ा सा वेट करना होगा, और जो स्टेटस अपडेट होने की लास्ट डेट है वो 8 तारीख तक, 8 मार्च तक आपका लास्ट स्टेटस अपडेट होगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि पैसा तो मान लीजिए कि जो नॉर्मल बच्चे हैं जिनका वेरीफाइड है, धीरे धीरे उनका पैसा आ रहा है, और जो करेक्शन वालों कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनका पैसा आना है 22 मार्च से। तो आप सभी बच्चे, आपका स्टेटस जो है वो 8 मार्च तक कन्फर्मली अपडेट हो जाएगा, और जिनका अपडेट नहीं होगा समझिए कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अदरवाइज जो भी नोटिफिकेशन या फिर जो भी कोई और अपडेट आती है, मैं आप सभी बच्चों को इन्फॉर्म करते रहूँगा, जितने भी सोल्यूशन मिलते रहेंगे मैं आप सभी बच्चों को बताते रहूँगा। चाहे आप विकास भवन जाएँ, चाहे जो भी 1076 पे कॉल करें, वो सारी अपडेट्स मैं आपको देते रहूँगा, इन्फॉर्म करते रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, टेलीग्राम पे भी बने रहेंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे
थे व्हाट्सएप पेज को लेकर के कि सर हमारा स्टेटस अपडेट ही नहीं हुआ है, अपडेट कब तक होगा। तो अगर अभी तक आपका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, अभी पेंडिंग है या फिर कोई और समस्या है, आपने करेक्शन वगैरह कराया है तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। 5 से लेकर के 8 मार्च तक कन्फर्मली आपका स्टेटस फाइनल अपडेट हो जाएगा, उसके बाद से वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद से हो सके अगर आपका पैसा, अगर आपने करेक्शन कराया है तो आपका 22 मार्च से, अगर आपने करेक्शन नहीं कराया है तो आपका पैसा आ रहा होगा, धीरे धीरे आ रहा है, हो सकता है आ भी गया हो। अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, गवर्नमेंट आपका पैसा भेज रही है, धीरे धीरे भेज रही है। अभी केवल SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स की भेज रही है, उसके बाद से फंड के हिसाब से OBC की, फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इस तरीके से भेजती है। और अभी हाफ स्कॉलरशिप, बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जिनकी पूरी स्कॉलरशिप की राशि आई है, अभी हाफ ही स्कॉलरशिप की राशि आ रही है। तो हो सकता है अगर आप OBC या फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में आपकी स्कॉलरशिप की राशि आधी ही आए, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट सोचती है कि पहले आधी स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाए, फिर नेक्स्ट शिफ्ट में फंड के हिसाब से बच्चों की आधी स्कॉलरशिप की राशि भेजी जाएगी। अगर फंड में पैसा खत्म हो गया तो जितने बच्चों की भेजी जाएगी ठीक है, जितने बच्चों बच जाएंगे उनका बस आधा ही, मतलब वो अपना आधा में ही अपना मैनेज करेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।